अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फरिश्ता था न आदम थे न ज़ाहिर था खुदा पहले, फरिश्ता था न आदम थे न ज़ाहिर था खुदा पहले, बने सारे खुदाई से मोहम्मद मुस्तफ़ा पहले। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोह कलम तेरे हैं। और आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद मिल्लत इरशाद फरमाते हैं और उनके नातिया कलाम का तज़मीन के अशआर, ज़माने में आए बहुत आने वाले, ज़माने में आए बहुत आने वाले, न आया कोई तुझसा ए आने वाले, सिराज मुनीरा लक़ब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद मिल्लत का नातिया कलाम, उसका मतला है चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। चमक ये क्या चीज है? उलमा इकराम का या जम्मे गफीर है। चमक यानी रोशनी, उजाला है। और ये कैसा उजाला है? अरे आंख में भी उजाला है, रोशनी है, मगर ये किसी रोशनी की मोहताज है। और आला हजरत फरमाते हैं चमक जो हुजूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, ये किसी भी उजाले अंधेरे की मोहताज नहीं है। ये वो चमक है जिसका अंधेरे में भी बराबर चमकता है, उजाले में भी बराबर चमकता है। और मैं एक साथ से सवाल कर दूं थोड़ा सा, चूंकि मेरे बाद एक शानदार और जानदार खिताब होगा हजरत अल्लामा मौलाना सैयद अफरोज मियां साहब क़िबला का। इंशाअल्लाह अल मौला आपको मजा आ जाएगा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, उजाले तो आपने बहुत देखे, लेकिन एक उजाला जो आप देखते हैं रोज सूरज निकलता है, मशरिक से निकल के मगरिब में डूब जाता है, चांद निकलता है, चांद बखेरता है और छुप जाता है। मगर ये बात मुझे बताओ कि आपको पहले सूरज मिला है या रोशनी? जरा आप गौर करके बताएं, पहले आपको सूरज मिला या रोशनी? आप कहेंगे जी सूरज ना हो तो रोशनी कहाँ हो? हाँ, बात तो सही है कि सूरज नहीं तो रोशनी नहीं है, मगर हमें पहले रोशनी मिली है, बाद में सूरज महाराज मिले हैं। सुबह को जब उजाला होता है तो अंधेरा काफूर होने लगता है, अभी सूरज निकला भी नहीं होता, उजाला फैल जाता है, पता चलता है कोई तो उजाले वाला आ रहा है। और जब सूरज महाराज मुंह दिखाते हैं तो हकीकत तो ये है कि हमने सूरज को भी सूरज के उजाले में पहचाना है कि महाराज है। ऐसे ही हमें, अब मैं पूछूं आपसे, आपको अल्लाह मिला पहले कि मुस्तफा? आपको पहले अल्लाह मिला है या मुस्तफा मिले हैं? बोलो भाई।
पहले आपको अल्लाह मिला या मुस्तफा? तो चलो मैं ये बात आपसे क्या पूछूं, 1400 साल पीछे लेके चलूं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में अर्ज करे, ए उमर ये बताओ आपको अल्लाह कहां से मिला? तो उन्होंने कसम खाकर इरशाद फरमाया, कसम अल्लाह की मैं काबे का मतवल्ली बनाया गया मगर अल्लाह ना मिला। जुल्म बरवरियत के सिक्के चलाए अल्लाह ना मिला। तलवार को हवा फजा फजा में लहराया मगर अल्लाह ना मिला। चौधराहट के झंडे गाड़े मगर अल्लाह ना मिला। फिर मैंने पूछा कि अल्लाह कहां से मिला? उन्होंने कहा कसम अल्लाह की दामन मुस्तफा मिल गया तो मुझे अल्लाह मिल गया। हमने तो अल्लाह को भी वह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। धारे चलते हैं अता के वो है कतरा तेरा, तारे खिलते हैं सफा के वो है जर्रा तेरा। वो फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, ये फर्श पे बसने वाले इंसान क्या जाने। आला हजरत फरमाते फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। और मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिम नहीं मेरा तेरा। और तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे दुश्मन तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। बात आओ तौहीद की मत वालों, शमए रिसालत के परवानों, गौसे आज़म के दीवानों, औलिया उम्मत के जानिसारों, आइए सबसे पहले हुजूर को नूर शाफ़ी युनुशूर रब के महबूब दाने ग़ुयूब आफ़ताब रिसालत महताब नबुव्वत कौनैन की ज़ीनत गमगुसार उम्मत साहिब शरीयत मालिक जन्नत कौनैन के ताजदार दो आलम के मालिक मुख्तार फ़ख्र मौजूदात खुलासा कायनात अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाह वसल्ली अला सय्यदिना व सनदिना व शफीना व नबीना मौलाना मुहम्मद मादनिल जुदी वल करम मंबाइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम वालिही व अस्हाबिही बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मोहतरम हज़रात बड़ी सुस्ती से काम ले, दुरूद पाक को जरा सही से पढ़ ले। जानते हो दुरूद पाक उलमा से पूछे, हर अमल बेकार हो सकता है, पढ़ी हुई नमाज बेकार हो सकती है, दिया हुआ सदका बेकार हो सकता है, दी ज़कात बेकार हो सकती है, किया हुआ हज बेकार हो सकता है, मगर सरकार पे दुरूद पढ़ा गया वो बेकार नहीं हो सकता, उसका अजर आपको जरूर मिलेगा। वो सरकार खुद इरशाद फरमाते, जो बंदा मेरे ऊपर बंदा मोमिन एक बार दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता और 10 गुनाह उसके नामाए अमाल से मिटा देता है और 10 दर्जात उसे बुलंद फरमा देता है। एक बार और बावद बुलंद दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व सनदिना व शफीना व नबीना मौलाना मुहम्मद मादनिल जुदी वल करम मंबाइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम वालिही व अस्हाबिही बारिक व सल्लिम सलातन व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। थोड़ी देर के बाद गला गर्म हो जाएगा, बोलते बोलते ये हो ही जाता है इस मौसम में। दोस्तों आप फिक्र न करें, मैं थोड़ी देर आपकी खिदमत करूंगा। मैंने अभी खुतबा मसनूना के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत की किताब मुकद्दस में से एक आयत मुबारक की जुज़ की तिलावत का शरफ हासिल किया और यही कलमा तैयबा का भी जुज़ है। आप कलमा पढ़ते क्या कहते? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये कुरान की आयत का भी जुज़ है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। दुनिया में किसी भी आलिम से इसका तर्जुमा कराएंगे तो वो यही बोलेगा मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। गौर कर रहे जुमलों पर, माना पर गौर करें। एक जमात ऐसी है कि माना कराओ तो कहते हैं मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, मगर मानते हैं कि थे
यानी वो समझते हैं मरकर मिट्टी में मिल गए मादअल्लाह, अब वो दुनिया में नहीं है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर वो दुनिया में नहीं है तो फिर कलेमे का तर्जुमा भी बदल दो, यूं कहो मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे। अभी अगर किसी के दादा को मैं पूछूं आपके दादा, बोले हाँ बहुत अच्छे आदमी थे, बड़े नमाजी थे, बड़े परहेजगार थे, मैं समझ गया कि आप दुनिया में नहीं है, थे हैं नहीं। और मैंने पूछा आपके दादा का हाल, बोले अच्छे हैं, ठीक तंदुरुस्त थे, चलते फिरते हैं, तो मैं समझ गया अभी दुनिया में मौजूद है। तो जो तर्जुमा हो के हैं तो दुनिया में है, थे तो गुजर चुके हैं। माना ये करो कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, अकीदा ये रखो कि थे। तुम्हें तो अपनी जुबान का भी एतमाद नहीं कि जुबान सही रह रही है या गलत। जिस कौम को अपनी जुबान का एतमाद ना हो, दूसरों पे क्या एतबार करेगा। मोहम्मद अल्लाह के रसूल में आज सिर्फ सरकार के इस्म पर ही यानी नाम पर ही गुफ्तगू करूंगा, आखिर तक सरकार के नाम की अजमत को समझ लो तो साथ को समझने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। जब नाम इतना बाबरकत है तो साथ कितनी बाबरकत होगी। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जानते हुए अल्लाह के कैसे महबूब है, कितने प्यारे महबूब है। दुनिया में 1,24,000 या 2,24,000 कमो बेश नबी दुनिया में आए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर नबी को एक ही नाम से पुकारा, मूसा कलीमुल्लाह। अगर मूसा कलीमुल्लाह दुनिया में है तो मूसा कलीमुल्लाह, कब्र की मंजिल में है तो मूसा कलीमुल्लाह, आखिर में उठाए जाएंगे तो मूसा कलीमुल्लाह। ऐसे ही रूहुल्लाह है, ऐसे ही इब्राहिम खलीलुल्लाह है, ऐसे ही इब्राहिम इस्माइल ज़बीहुल्लाह है। ये सारे नबी वो हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के, जो ये सिर्फ नबी नहीं है बल्कि रसूल भी है और उलुल अज़्म रसूल भी है। मगर अल्लाह ने अपने महबूब को कई नामों से नवाजा है। मेरे आका खुद इरशाद फरमाते हैं, जरा गौर करें, मेरे नबी के नाम सुन लें। सरकार फरमाते मन अना अहदुन, मन अना अहदुन अलल अर्श। सरकार फरमाते मैं अर्श पर आहद था। क्या था? आहद। आप कहेंगे यार आहद तो अल्लाह का नाम है, आहद तो अल्लाह का नाम है, इस मजमे में क्या पता कौन आदमी कहता। सुबह को आंसू पूछे मियां मौलाना कह गए सरकार का नाम आहद, तो अल्लाह भी आहद, रसूलुल्लाह भी आहद। अरे हाँ नादान, समझने का फर्क है। आहद का माना अकेला, समझ रहे नहीं। सरकार खुद फरमाते मन अना अर्शुन अलल अहद, यानी सरकार फरमाते मन अना अहदुन अलल अर्श, मैं अर्श पर आहद था। मतलब ये है कि वो बनाने वाला आहद था और मैं बनने वाला आहद था। वो बनाने वाला अकेला था और मैं बनने वाला अकेला था। पता ये चला ये बनाकर अकेला था और वो बनकर अकेला था। अब दूसरी बात, दूसरा नाम सरकार का। सरकार फरमाते अर्श पर तो मैं आहद था और आसमानों में कहा वो अहमदुन फिस समा, और मेरा नाम आसमानों में अहमद है। क्या? अरे बोलो ना भाई, जरा बोलते रहो, इधर ध्यान दो थोड़ी देर। अहमदुन अलल अर्श और मेरा नाम अहमदुन अलल समा, यानी अहमदुन अलल समा का मतलब है अहमदुन फिस समा, यानी आसमानों में मैं अहमद। और अहमद जानते हो अहमद किसको कहते हैं? अहमद उस जात को कहते हैं। जरा तवज्जो में रखो थोड़ी देर फिर बाद में होगी बात। अहमद किसको कहते हैं? अहमद किस जात का नाम है? अहमद उस जात को कहते हैं कि अल्लाह की हम्दो सना, इतनी हम्दो सना की हो, इतनी हम्दो सना, इतनी तारीफ, इतनी तारीफ, इतनी तारीफ कि उनका नाम ही अहमद हो गया। बहुत तारीफ करने वाला उसको अहमद कहते हैं। और इससे आदिया अंदाजा लगा सकते हैं, आसमानों में तो जिब्रील भी है, आसमानों में मीकाईल भी है, आसमानों में इसराफील भी है, बहुत सारे फरिश्ते आसमानों में हैं, मगर किसी का नाम अहमद ना हुआ, इसलिए कि किसी ने इतनी हम्दो सना न की जितना सरकार ने फरमाई। तो अल्लाह के महबूब का नाम आसमानों में अहमद हो गया। व मुहम्मदुन फिल अर्द, और जमीन में मेरा नाम मोहम्मद है। क्या फरमाया?
और जमीन में मेरा नाम मोहम्मद। मोहम्मद का माना क्या है? अल्लाह ने अपने महबूब की इतनी तारीफ की, यानी मोहम्मद उस जात को कहते हैं कि जिसकी बहुत तारीफ की गई हो, बहुत तारीफ की जाती हो और बहुत तारीफ की जाए, उस जात को मोहम्मद कहते हैं। अल्लाह ने अपने हबीब की इतनी तारीफ की, इतने शान में खुतबे पढ़े, अल्लाहू अकबर, इतनी तारीफ की कि उनका नाम मोहम्मद हो गया। वो महमूद फिस्सरा, और कयामत में मेरा नाम महमूद होगा। कितना क्या होगा? कयामत में मेरा नाम महमूद होगा। और महमूद उस जात को कहते हैं कि जहां सब अगले पिछले इकट्ठा होकर उनकी तारीफ में रस्मुल लिसान हो, उस जात को महमूद कहते हैं। पता ये चला दोस्तों, ये है वो चार नाम मेरे सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, रब के महबूब के चार नाम। क्या क्या? नो के अर्श पे अहद, आसमानों में अहमद, जमीन में मोहम्मद और बरोज़े हश्र महमूद होगा। ये अल्लाह के महबूब की शान है कि चार नामों से नवाजा गया। आओ जरा नाम की फजीलत देखें। ये नाम कितना बाबरकत नाम है, अल्लाहू अकबर। इस नाम को अगर कोई मोमिन बंदा चूम लेता है, क्या चूम लेता है? चूमने के लिए भी एतराज है, समझ रहे हो नहीं? कोई आदमी सरकार का नाम सुने, अंगूठे चूमे, तो एक जमात है कि उस पर मजाक और इस्तेहज़ा करती है। वो समझते ये है कि बिदअत और शिर्क है। माज़अल्लाह मौलाना बता रहे थे, ये लोग बिदअत और शिर्क को ही नहीं समझते कि है क्या। दोस्तों, सरकार के नाम पे अंगूठे चूम लिया, ताजीम की। अरे ये ताजीम में ही तो मोहब्बत है, और ताजीम में जब मोहब्बत है तो इसमें ईमान है। सरकार, ईमान क्या चीज है? ईमान हकीकतन सरकार की मोहब्बत ही का नाम है। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद मिल्लत इरशाद फरमाते हैं, मोमिन है वो जो उनकी अजमत पे मरे दिल से, मोमिन है वो जो उनकी अजमत पे मरे दिल से। अरे ताजीम भी करता है तो नजदी मरे दिल से, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से, ना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। सरकार के नाम की अजमत को समझना चाहते हो तो जरा समझो। अल्लाहू अकबर। सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वो अल्लाह के महबूब क्या इरशाद फरमाते हैं? बनी इस्राइल में एक शख्स था, 100 साल उम्र पाई और अल्लाह का नाफरमान था, बहुत बड़ा नाफरमान, इतना बड़ा नाफरमान कि दोस्तों कभी अल्लाह की इबादत का मूड नहीं बनाया, मगर वो तौरात का आलिम था, वो तौरात पढ़ता था। तौरात में जहाँ जहाँ सरकार का नाम आता था बस अकीदत से चूम के आंखों को लगाता था। अल्लाहू अकबर। वो शख्स मर गया तो लोगों ने हिकारत की वजह से उसको घसीट कर कूड़े पे डाल दिया, इसलिए कि वो अल्लाह का नाफरमान था। उसकी नमाज जनाजा न पढ़ी गई, उसे गुस्ल नहीं दिया गया, कफन दफन का एहतमाम इंतजाम नहीं किया गया। लोगों ने जब कूड़ी पे डाल दिया तो फिर उसके बाद अल्लाह की वही नाजिल हुई वक्त के पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर। कहा, है मूसा, हमारे एक मुहिब का इंतकाल हो गया है, हमारे बंदे का इंतकाल हो गया है, लोगों ने घसीट कर कूड़े पे डाल दिया है, जाकर उसे उठाओ, गुस्ल दो और उसे कफन पहनाओ, नमाज जनाजा पढ़ो, वो इज्जत के साथ दफन कर दो। अल्लाहू अकबर। मूसा अलैहिस्सलाम गए तो देखा वही शख्स था जो बदनामे ज़माना था, कभी इबादत नहीं किया, अल्लाह की नाफरमानियों में जिंदगी गुजारी। मूसा हैरत में है, मगर अल्लाह के हुक्म के तहत उसे उठा के लाए, गुस्ल दिया, कफन पहनाया, नमाज जनाजा पढ़ी और दफन कर दिया। बाद इसके अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज की, मौला ये तो बड़ा गुनाहगार शख्स था, ये तो गुस्ताख था, ये तो तेरा नाफरमान था, 100 साल जिंदगी में कभी मूड नहीं बनाया कि तेरी फरमा बरदारी करे, इसके लिए तूने ये मेरे लिए हुक्म फरमाया, इसकी वजह क्या है? सलाम से रब्बे कायनात ने कलाम फरमाया, तुम सही कहते हो, मगर हमें इसकी एक ही अदा पसंद आ गई थी। और वो अदा ये थी कि जब ये तौरात पढ़ता था, जहाँ मेरे महबूब का नाम आता था, बस चूम के आंखों से लगा लेता था, हमने सबको इसे माफ कर दिया। वो इस अदा हमारे ज़हन में इतनी भाई कि हम सारे गुनाह माफ करके हमें इसे जन्नत अता कर।
अल्लाह ने अपने महबूब के नाम की ताजीम करने वाले 100 साला बदकार इंसान को जन्नत अता कर दी। जो मोमिन दिल से मान के आंखों से अंगूठे लगा के चूमे सरकार के नाम पे, तो दोस्तों हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मती अगर सरकार का नाम चूमने की सबब से जन्नत में जा सकता है तो सरकार का उम्मती क्यों नहीं जा सकता। हर वो उम्मती जो सरकार का नाम चूम के अंगूठे आंखों से ताजीमन लगाता है, यकीनन वो जन्नती है। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के उम्मती के एक नाम। मैं एक और आपको बताऊं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी शान की कसम, सरकार के नाम की ताजीम करो तो ईमान ताजा हो जाए। अरे ईमान की ताजगी यही है कि सरकार की ताजीम करो। अगर ताजीम दिल में नहीं तो रोजा नमाज ये बात की चीज है, ये सारी चीजें बात की हैं, पहले ईमान होना शर्त है। लोग ये कहते हैं यार ये उलमा अहले सुन्नत सरकार की अजमत बयान करते, रोजा नहीं बताते, नमाज नहीं बताते, ज़कात नहीं बताते। अरे हम सब कुछ बताते हैं मगर पहले ईमान बताते हैं, इसलिए कि रोजा नमाज टिकेगा किस चीज पर, उसे ठहराओगे किस चीज पर। अगर बुनियाद न हो तो फिर ये नमाज, रोजा, हज, ज़कात ये सारी दीवारें इस्तेवार किस बुनियाद पर होंगी। बुनियाद है ईमान। अगर ईमान सलामत है तो नमाज भी सलामत है, रोजा भी सलामत है, हज भी सलामत है। अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। नमाज को ईमान नहीं कहा बल्कि दीन का सुतून कहा। अब हम सुतून यानी नमाज दीन का सुतून है। अब हमारे पास नमाज तो है मगर नमाज किस चीज पे टेकी जाए वो शय तो है ही नहीं। सुतून तो है मगर बुनियाद तो है ही नहीं। सुतून तो है, सतह जमीन तो है ही नहीं। अगर किसी सुतून को आप कहीं खड़ा करना चाहेंगे तो पहले सतह जमीन का होना जरूरी है। हवा में मुअल्लक कोई सुतून ठहरेगा, ठहर जाएगा। हवा में अगर चाहे तो कोई सुतून कायम हो जा, नहीं हो सकता। अब इसीलिए कोई सुतून आपके कंधे पे चाहते गाड़ना, और जहां गाड़ना चाहते हो पिलोट आपके नाम नहीं है, आपने गाड़ना चाहा, आवाज आई फुला क्या कर रहा है, मेरे पिलोट में क्या कर रहा है, ये सुतून कंधे में रख के क्या करना चाहते, बोले गाड़ूंगा, बोले ये मेरा पिलोट है यहां नहीं गाड़े दूंगा। अब सुतून लिए फिर रहा है इसलिए कि उसको पिलोट तो है ही नहीं, उस पर सतह जमीन यानी उसको टेकने के लिए तो कोई चीज है ही नहीं, उसके बाद उसकी बुनियाद तो है ही नहीं। तो ये सुतून उठाए फिरे जमाने में, अब इससे कोई फायदा नहीं। ऐसे ही रोजा नमाज हज ज़कात है। अगर आपके पास ईमान की जमीन नहीं है तो नमाज का सुतून कायम कहाँ होगा। ये सुतून उसी का कायम होगा जिसके पास ईमान भी होगा। और ईमान सरकार की मोहब्बत का नाम है, सरकार की इज्जत का नाम है, उनकी ताजीम का नाम है, सरकार की दिल वालिहाना अकीदत और मोहब्बत का नाम ईमान है। इसलिए जरूरी है कि पहले ईमान को सही करें। दोस्तों सरकार का नाम सुनो, सरकार के नाम की ताजीम, अल्लाहू अकबर। अरे अरबी भी, अरब के लोग भी सरकार को जानते हो। जब उनकी बुराई जैसा अबू जहल और अबू लहब जैसे लोग, ऐसे लोगों जो दोस्तों दुश्मन इस्लाम और बानिए इस्लाम के जानी दुश्मन, इन लोगों ने एक बार गौर किया, अरे ये मोहम्मद, अबू लहब बिस्तर पर लेटा हुआ है, अबू जहल अपने घर सोया हुआ है। गौर किया, चूंकि अरबी लोग थे और मोहम्मद भी नाम अरबी में है, इन्होंने गौर किया मोहम्मद के माना पर, तो माना हुआ जिसकी बहुत तारीफ की गई हो, जिसकी बहुत तारीफ की जाती हो, जिसकी बहुत तारीफ की जाए उस जात को मोहम्मद कहते हैं, यानी बेऐब जात का नाम मोहम्मद है। अबू जहल बौखला गया, फौरन अबू लहब को कासिद भेजा, बुलवाया, बोले तू कितनी हिमाकत कर रहा अबू लहब, अरे चौधरी होके मक्के का और तू इतना बड़ा बेवकूफ। बेवकूफ कहने की वजह होता, बोले वजह ये है कि जिसके तू दर पर है, जिसके नाम और जात का दुश्मन है, अरे तू उसके माना ही को नहीं समझा। मोहम्मद उस जात को कहते हैं जिसमें कोई ऐब नहीं होता, मोहम्मद उस जात को कहते हैं जिसके अगले पिछले सब तारीफ करते हैं। अरे तुम उसी को मोहम्मद भी कहते हो और उसी में ऐब भी निकालते हो, या तो मोहम्मद ना कहो या ऐब ना निकालो।
उसने कहा यार बात तो सही है, अरे हम मोहम्मद मोहम्मद कह रहे हैं, फिर उसमें ऐब भी निकाल ले। मोहम्मद का माना तो ये है कि जिसमें ऐब ना हो, मोहम्मद वो है जिसकी सब तारीफ करें। अरे हम फिर इसका नाम बदले देते हैं। उन्होंने माज़अल्लाह सरकार के नाम को कहा कि हम इसका नाम मुज़म्मम रखें। हमने इनका नाम मुज़म्मम रख दिया। अल्लाहु अकबर। एक सहाबी वहां से गुजर रहे थे, जब उसने ये जुमला बोला वो रोने लगा, सरकार की बारगाह में हाजिर हुआ, हाजिर होकर अर्ज की या रसूल अल्लाह जुल्म हो गया। वो क्या हुआ कि अब आपका नाम अबू लहब अबू जहल जैसे सड़े हुए काफिरों ने मोहम्मद के बजाय मुज़म्मम रखा है। अल्लाहु अकबर। आप रो रहे थे, रो रहे थे। मेरे आका ने दिलासा दिया, मेरे प्यारे जानिसार तू क्यों रोता है? अरे ठीक है उन्होंने किसी का नाम मुज़म्मम रखा होगा, मगर मेरे मौला ने मेरा नाम मोहम्मद रखा है, मोहम्मद ही रहूंगा। दोस्तों पता चला उनका कोई और मुज़म्मम होगा, मैं तो अल्लाह की यहाँ मोहम्मद। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहतरम हज़रात, जरा आप गौर तो करें, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, अरे ये नाम नामी ऐसा नाम है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम गंदुम खाए सब जानते हैं, और जन्नत से उतारा गया, जन्नत से उतारा गया, और जन्नत से उतारे 1-2 दिन नहीं, साल 2 साल नहीं, अरे 100 साल नहीं, बल्कि 300 साल तक आप जमीन पर रोते रहे। समझ रहे बात को? जमीन पर रोते रहे, गिरियाजारी करते रहे, आसमान की तरफ हया की वजह से मुंह नहीं किया। 300 साल रोते रहे। 300 साल के बाद याद आया, ए अल्लाह मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ, और मैं उस जात को वसीला बनाता हूँ जो मैंने जन्नत में तेरे नाम के साथ देखा था, यानी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में मेरी तौबा कबूल कर ले। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने शाद फरमाया, आदम बेशक हम तुम्हारी तौबा को कबूल करेंगे, मगर ये बताओ कि तुम इस जात को पहचाने कैसे कि ये हमारी बारगाह का मुकर्रब बंदा है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज की थी, ए अल्लाह जब मेरी रूह मेरे जिस्म में आई तो मैंने देखा, अरे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैहि। बैठ जाएं आप हजरात, बैठ जाएं। तशरीफ रखें। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, मौला जब मेरे कालिब में रूह आई तो मैंने आंख खोली और मैंने देखा जन्नत के हर दरवाजे पे तेरे नाम के साथ मोहम्मद, मैंने देखा हूरों के सीने पे तेरे नाम के साथ मोहम्मद, मैंने हर गुल में देखा तेरे नाम के साथ मोहम्मद। मैं वही समझ गया था कि कोई मुबारक हस्ती है और बहुत रब के करीब हस्ती है जिसका नाम अल्लाह ने अपने नाम के साथ मिलाकर रखा है। अल्लाह ने फरमाया, सच कहा आदम तुमने, हमने तुम्हारी तौबा कबूल की, और हकीकत ये है कि हमने तो पूरी कायनात को पैदा ही के सदक़े में किया है। दोस्तों अब जान लो सरकार के नाम की अजमत। अरे जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम 300 साल तक रोते रहे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उधर तवज्जो न दी और सरकार के नाम का वसीला दिया, अल्लाह ने फौरन तौबा कबूल कर ली। ये है वो जाते मोहम्मद। अरे वो जाते मोहम्मद नहीं, वो नामे मोहम्मद है। जाते मोहम्मद का मकाम क्या होगा जब इसमें पाक का मकाम ये है। आप एक बात में और आपसे अर्ज करूंगा, सैयद साहब की हाजिरी में आज लोग सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में ये एक उम्मी का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, और उम्मी का माना लुगत में आता है अनपढ़, बगैर पढ़ा लिखा। समझ रहे बात को? अनपढ़ का माना वो सरकार की जात की तरह मुंसलिक करते हैं और फिर इस्तेहजा करते मजाक करते हैं, चूंकि उनके दिल में ताज़ीम मुस्तफ़ा नहीं होती और वो सही माना में उम्मी के माना को नहीं समझे हैं। अरे लग़वी माना कुछ और होता है और इस्तिलाही माना कुछ और होता है। ये जो उम्मी माना है ये आम
माना है, उम्मी का माना आम है, ये आम है, सरकार की जात पर ये फिट नहीं होता दोस्तों। चूंकि उम का माना एक और भी है, उम्मी माना अनपढ़ और बगैर पढ़ा लिखा, ये आम माना लुगत का है, मगर दोस्तों इस्तिलाह में एक माना और भी है। उम का माना असल के भी आते हैं, उम माना असल के भी आते हैं, जैसे उम्मुल कुरा। उम्मुल कुरा कौन जगह है जहाँ खाने काबा है। उम्मुल कुरा का मतलब जमीन की असल, जहाँ से जमीन को फैलाया गया उसको उम्मुल कुरा कहते हैं। पूरी जमीन की असल को उम्मुल कुरा कहते हैं। और दोस्तों और आपका जहन करीब कर दूं, सूरह फातिहा को उम्मुल कुरान कहा जाता है। सूरह फातिहा को उम्मुल कुरान क्यों कहा जाता है? कुरान की माँ, यानी सारे कुरान का मजमून सूरह फातिहा में है। पूरे कुरान का मजमून सूरह फातिहा में है, इसलिए इसको उम्मुल कुरान कहा जाता है। तो मुझे कह लेने दो, रसूल का माना, मेरे आका का माना अनपढ़ नहीं है, बल्कि कायनात की असल है। पूरी कायनात को वजूद मेरे मुस्तफा के वजूद से मिला है। दोस्तों हकीकत हमारा अपना ये माना, यानी हम ये मानते सरकार, इसलिए कि अगर आप ये कहेंगे कि सरकार अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं है, तो दोस्तों ये तमाम उलूम कहाँ से हासिल हुए हैं? ये सैयद अफरोज मियां साहब क़िबला जो समंदर है इल्म के, इनके सीने में इल्म कहाँ से आया? अरे इन्हें छोड़ो, हमें छोड़ो, उन्हें छोड़ो, मौला अली इल्म के दरवाजा कहाँ से बन गए हैं? मौला अली जो कहते हैं अगर मैं चाहूँ तो सूरह फातिहा की तफसीर करूँ तो 70 किताबों से लाद दूं। और फिर फरमाते हैं सूरह फातिहा तो बहुत बड़ी चीज है, अगर बिस्मिल्लाह की तफसीर कर दूं तो 70 ऊँट किताबों से लग जाए। बिस्मिल्लाह भी बहुत बड़ी चीज है, अगर बिस्मिल्लाह की बाकी तफसीर कर दूं तो 70 ऊँट किताबों से लाद दूं। फिर फरमाते हैं बाप को छोड़ो, बाकी नुक्ते की तफसीर कर दूं तो 70 ऊँट किताबों से लाद। बोलो बताओ, अरे सरकार फरमाते मैं इल्म का शहर हूँ और मौला अली उसका दरवाजा है। जब दरवाजे की शान है तो शहर का आलम क्या होगा? वह क्या जुदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। धारे चलते हैं ताकि वो है कतरा तेरा, और तारे खिलते हैं सफा के वो है जर्रा तेरा। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि।